दक्षिण भारत के इतिहास में पहली बार इतनी विशाल कथा का आयोजन हुआ है। वहां हमारे निवास की तो पूरी बिल्डिंग ही भरी धरी, नीचे लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया। वो इतनी बार लिफ्ट ऊपर नीचे भई जितनी साल भर में नहीं होती। हाँ, बड़ी मुश्किल से प्राण बचा के हम आए हैं। इधर रोड तक पगला ही पगला, वो देखो वो खड़े। यहां तो ठीक है, अब पता नहीं कौन टैंकर पे टंगे कि कौन दीवार पे टंगे। ये देखो तुम, तीन सेट में क्या गजब चिपके भाई साहब, बंदरों से ज्यादा खतरनाक चिपके। अच्छा, दिल्ली मुंबई बिहार होता तो हमको लगता कि पागल है। बताओ, दक्षिण भारत चेन्नई में ये हाल है। उधर देखो, या तो टैंकर पे टंगे हैं या ये देखो, या कोनो दीवाल हां फांदे हैं। जय हो महापुरुषो, जय हो। हम समझ गए चेन्नई में भी पगला है। भैया ऐसा जानते हम पहले ही आ जाते, पर चिंता ना करो हिंदुओं, हम आते रहेंगे। यहां हमारी आवश्यकता ज्यादा है। हलीउल्लाह वालों की ठटरी यहां बारना है। आज कथा का तीसरा दिन और विराम दिन है। आज की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। चौपाई याद है? किस चौपाई पर कथा हो रही है? एक चौपाई है, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। गाइए, ताली बजाते हुए। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग। हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। अरे शंकर जी ही हनुमान जी हैं। दूसरी बात सुनो, कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार है। हाँ जी अन्ना जी, कहते हैं ना शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार। हमारा थोड़ा अलग मानना, हमारे गुरु जी का भी। हमारा मानना है हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार नहीं है, 11 रुद्र अवतार हैं। एक नहीं है, 11 ही एक बनकर के प्रकट हुए। तब तो रामदूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन सुत। हनुमान जी रामदूत हैं, अतुलित बल धामा। अच्छा, अतुलित बल धामा का मतलब क्या होता है? अतुलनीय बल क्यों आया? बोले राम जी के कारण। आहा, राम जी से याद आया, आज राधा अष्टमी है कि नहीं?
है। राधाष्टमी आज श्री किशोरी जी का प्रकटोत्सव है। जहां जहां देखो बरसाने वारी का उत्सव मनाया जा रहा। बरसाने में तो खूब आनंद हो रहा है। आहा, यदि तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण में और राधा में अंतर नहीं। कृष्ण और राधा दोनों एक हैं तत्वतः। और यदि तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो राम और कृष्ण में भी अंतर नहीं। पर अब राधा, आज तो श्री राधा जी का प्रकटोत्सव है, तो रा माने राम, धा माने सीता, यही राधा है। राम माने राम, धा माने सीता, यही राधाएं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन एक बात है अपने भारत में, पूछो क्या? अपना भारत मातृ प्रधान देश है। कौन सा देश है? मातृ प्रधान। अच्छा, मातृ प्रधान का मतलब क्या होता? माता जी की ज्यादा महिमा है। पूछो कैसे? यहां गाय भी माता है, गायत्री भी माता, गंगा भी, गीता भी, कन्या भी और भारत भी। तो देखो, है मातृ प्रधान देश। सब जगह माता, गाय माता, गंगा माता, गीता माता, सीता माता, कन्या माता, दुर्गा माता, गायत्री माता और भारत भी अपना। अच्छा, तुमने कभी चीन माता सुनी? पाकिस्तान माता सुनी? बांग्लादेश माता सुनी? ना, बाकी सब बेटा है। बाकी सब बेटा है। माता अपना भारत ही है भैया। भारत माता की जय हो। अब भाई कोई बेटा अपनी मां को मां ना कहे, इसमें माता जी की गलती नहीं है, बेटा ही निकम्मा है। अब पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हम बेटा नहीं है। अरे यार भाई साहब, क्या उल्टी बात कहते हैं? 1947 में तुम पैदा हुए, अपन बाप हैं, तुम बेटा हो। और बुरा ना मानना, एक बात और बोले, पाकिस्तान सुन भैया, जिसका जन्म होता है वो मरता है कि नहीं? जरा बोलिए। बेटा तुम्हारा जन्म हुआ है कब? 47 में। मतलब समझ जाओ। ये हम नहीं कह रहे, रामायण में लिखा है। अब आप कहोगे बड़े उल्टे गुरुजी हो। अरे उल्टे नहीं, सीधे गुरुजी हैं। रामायण में लिखा, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा। जो जन्म लेगा वो मरेगा। अब भारत का जन्म ही नहीं हुआ, जन्म तो पाकिस्तान का हुआ। अब बताइए, अब हम कहां गलत बोल रहे हैं? अब इस पे कई पाकिस्तान के मौलवी हमारे खिलाफ बोलने लगते, कई पाकिस्तान के मेजरों को मिर्ची लग जाती। अब भाई लगती हो तो लग जाए। अब हम देखो, सुधरने वाले तो है नहीं बेटे, तुमको ही सुधरना पड़ेगा। तो भारत अपना मातृ प्रधान देश है। क्या है? बोलिए बोलिए। मातृ। अच्छा, एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, गुरुजी माताजी में और पिताजी में अंतर क्या है? तो एक महात्मा बोले, नाम ही में अंतर है। बोले क्या? बोले जिसको देखकर मुंह खुल जाए वो है मां, जिसको देखकर मुंह खुले वो है मां, और जिसको देखकर मुंह बंद हो जाए वो है बाप। मां बाप में अंतर क्या? नाम ही में अंतर है। और बात भी सही है, तार्किक बात है। बेटों की, बेटियों की जितनी माता जी से बनती उतनी पिताजी से कम बनती। ज्यादातर पिताजी से भी बनती है, ऐसा नहीं है, दोनों से बनती है। पर जब कभी पिताजी खतरनाक मूड में हो और कोई बात कहनी हो, एकदम टेंशन में हो, तुम उसी समय जाके कहते पापा पापा, तब उपाय क्या है? खतरनाक मूड में फादर हो, पिता, और कुछ काम करवाना हो बड़ा,
या मनी पॉकेट मनी चाहिए, तो उपचार क्या है? एक ही उपचार है, माता जी को समझाओ और माता जी सब सेटलमेंट कर देती है। नो प्रॉब्लम, तुम टेंशन दे दो, बच्चा ही तो है, अब मूड पे थोड़ी बांध के ले जाना है। बोलो हाँ या ना? तो माता जी क्या कहते? अरे दे दो, बच्चे ही तो, अरे हटा बच्चा, उसको कहां पीटोगे, बेचारे ने 3 दिन से खाया नहीं, पेट खराब है। इतने में ही पिताजी हाँ ठीक है, लो तुम ही दे दो, हमारे प्राण ना खा लो, काम बन गया। हम कहना ये चाह रहे, आज राधा अष्टमी है। क्या है भैया? श्री किशोरी जो वृषभान लली बिहारिणी जू का, आज श्री वृषभान लली जू का आज श्री ठकुरानी का प्रकटोत्सव है। ठाकुर जी यदि ना सुने ना दर्शन दे तो घबराना नहीं, किशोरी जू के चरण पकड़ लेना, ये ठाकुर जी से मिलवा देवेगी। राधे गोविंदा 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 गोविंदा। अच्छा, ठाकुर जी थोड़ा टेढ़े हैं, और टेढ़े नहीं बिल्कुल ही टेढ़े हैं। ये बात हम बोलेंगे तुम्हें बड़ी हंसी लगेगी, तुम्हारे ठाकुर जी टेढ़े ही टेढ़े, इनका काम टेढ़ा। अब बताइए, कोई जन्म लेता है तो एक जगह रुकता कि नहीं? तुम्हारे वाले ठाकुर जी ने अवतार कहां लिया? जेल खाने में। कोई जेल खाने में अवतार लेता है? चलो अब ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक दिन तो टिको। रात ही रात भाई साहब गोकुल आ गए। अब चलो गोकुल आ गए, बताओ, प्रकट भय जेल में, बधाई गब रही गोकुल में। अब गोकुल में आ गए तो यहां तो रहो, बड़े हो रहे वृंदावन। अब वृंदावन में तो ठहरो, पढ़ने चले गए सांदीपनी मथुरा, मथुरा से उज्जैन सांदीपनी आश्रम। अब यहां तो टिक जाओ, विवाह कर रहे द्वारका में। कितने टेढ़े, खड़े भी होते हैं टेढ़े। हमारे राम जी देख लो एकदम ऐसे, और तुम्हारे वाले सिर कहीं लटकाए, कमर कहीं लटकाए, बंसी लिए, टेढ़े ही टेढ़े, नाम भी टेढ़ा, काम भी टेढ़ा। ठाकुर जी थोड़ा टेढ़े हैं। भैया ठाकुर जी यदि ना सुने ना, घबराना मत, श्री किशोरी जू के चरण पकड़ लेना, श्री किशोरी जू ठाकुर जी से मिलवा देंगे। वृंदावन में एक मोर था, बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं। आहा, श्रीधाम वृंदावन में एक मोर, जानते हो मोर? जानते ना? हाँ, मयूर। एक मोर था, वो वृंदावन में खड़ा होकर के पुकारा करता था, हे कृष्णा, हे माधव, हे मुरारी, हे चितचोर, हे माखन चोर, हे मुरली मनोहर, हे गोविंद, हे दामोदर, हे छलिया, हे नटवर नागर, हे नंद नंदन, हे यशोदा नंदन, हे देवकी नंदन, हे कृष्ण कन्हैया, हे कान्हा, हे मुरली बजैया, हे रास रचैया, हे द्वारकाधीश, हम पर कृपा करो। कई साल बीत गए, ठाकुर जी ने नहीं सुनी, रोने लगा बेचारा, आंखों से आंसू आ गए। श्री ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए। जब उसको मन उसका खिन्न हो गया, आंखों से आंसू आने लगे, एक महात्मा मिल गए। भैया क्या बात है, क्यों रो रहे? महाराज बहुत साल हो गए, आज तक ठाकुर जी के हमको दर्शन नहीं भये। क्या बताएं, अब तो लग रहा है कुछ दिनों में मर जाएंगे और जन्म ऐसे ही चला जाएगा, बिना ठाकुर जी के दर्शन किए ही हम मर जाएंगे। बस यही मन में पीड़ा है, ठाकुर जी को बिना देखे मर जाएंगे। महात्मा बोले, भैया तू पागल है, एक काम कर, ठाकुर जी को पाना चाहता? हाँ महाराज, एक उपाय है। बोले महाराज बताओ क्या? बोले वृंदावन के टीले पर बैठ जा, और अगर ठाकुर जी को पाना चाहता है तो टीले पर बैठकर कृष्ण कृष्ण मत रट,
टीले पर बैठकर राधा राधा रट, देख कृष्ण कन्हैया तुझे प्राप्त हो जाएंगे। हा, महात्मा की बात उसने मान ली। वो मोर वृंदावन के टीले पर बैठ गया और बड़े पंख फैला फैला कर पुकारने लगा, राधा 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 हे राधा हे राधा हे राधा। भैया आर्तनाद स्वर में बड़े भाव में कातर होकर श्री किशोरी जी का ध्यान करने लगा। नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसू बहाने लगा, नेत्रों से जल बहने लगा और पंख फैला फैला कर वो मयूर ऊपर बैठा हुआ टीले पर राधा 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 राधा, हे बरसाने बारी, हे किशोरी जू, हे वृषभान दुलारी, हे लली जू, अब कृपा करो, अब कृपा करो, अब कृपा करो। ठाकुर जी नंद भवन में बैठे हुए गैया चराकर सांझ के समय आए थे। माँ यशोदा मैया मक्खन लेकर के आ रही थी। यशोदा मैया के हाथ में मक्खन का लौंदा था। श्री ठाकुर जी के कानों में आर्तनाद स्वर जब उस मोर का राधा राधा का पहुंचा, श्री नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन चित चोर माखन चोर मुरली मनोहर छलिया गिरधारी बनवारी कृष्ण कन्हैया बनचंद्र श्री बांके बिहारी लालजू के कानों में जब राधा राधा का नाद पहुंचा, ठाकुर जी से रहा नहीं गया, मक्खन का लौंदा किनारे कर दिया। मैया से बोले, मैया मैं अभी आता हूं, और दौड़े दौड़े जा करके टीले पर बैठे हुए मोर को मयूर को गले से लगा लिया। हमारी किशोरी जू का नाम लेते हो, हमारी प्रिया जू का नाम लेते हो, गले से लगा लिया। और इतना ही नहीं, मोर के पंख को उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अरे तुमने हमारी श्री किशोरी जू का नाम लिया, हमारी श्री वृषभानु लली जू का नाम लिया, हमारी श्री प्रिया जू का नाम लिया, हमारी ठाकुरानी जू का नाम लिया, हमारी इस ब्रज की रानी का नाम लिया। आज के बाद हमारे श्रृंगार में तुम्हारे मोर का पंख हमेशा हमारे मस्तक पर रहेगा। उस मोर के आंखें नेत्र सजल हो गए, आंखों से जल बहने लगा। वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, धन्य है बरसाने बारी की कृपा। कृष्ण कृष्ण कहते कहते मरने वाले थे, कृष्ण कृष्ण कहते कहते बुढ़ापा आने वाला था। कृष्ण कृष्ण